के चंगुल से भागकर छात्र ने बचाई जान। हडिया प्रयागराज। हडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भीटी गांव निवासी छात्र करण कुमार पुत्र रामफल उम्र करीब 17 वर्ष जो कि प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करता था, 17 अक्टूबर की शाम वह प्रयागराज से घर के लिए मडुआडी पैसेंजर ट्रेन पकड़कर घर जा रहा था। झूसी पहुंचने पर उसने अपने परिजनों से बात किया कि मैं झूसी आ गया हूं, बहुत जल्द ही घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब देर रात तक साथ अपने घर नहीं पहुंचा तो परिजन अनहोनी की आशंका में इधर उधर छात्र की तलाश करने लगे, लेकिन छात्र का कोई पता नहीं चला। जिसके बाद परिजनों ने हडिया कोतवाली में लिखित तहरीर दिया, लेकिन हडिया पुलिस ने परिजनों को झूसी थाने भेजकर लिखित तहरीर देने की बात कही। अगले दिन सुबह जब छात्र को होश आया तो छात्र ने देखा कि वहां 4 पहिया बोलेरो वाहन में बंद था। इसके बाद उसने अपना मोबाइल निकालकर परिजनों से संपर्क करना चाहा, तब तक अपहरणकर्ता उसके पास आ गए और उसे नशीला पदार्थ सूंघाकर फिर से बेहोश कर दिया। जब लगभग 10:15 पर उसको पुनः होश आया तो उसने देखा कि वहां एक घनघोर जंगल में खड़ा है और चारों अपहरणकर्ता गाड़ी से नीचे उतरकर आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी मौका देखकर छात्र दूसरी साइड में दरवाजा खोलकर धीरे से निकल गया और काफी देर तक भागता रहा। अपहरणकर्ताओं ने कुछ दूर तक छात्र का पीछा भी किया, लेकिन छात्र अपहरणकर्ताओं के चंगुल से जान बचाकर शहर की तरफ निकल गया। शहर में आने पर उसने एक ऑटो चालक से पूछा कि यहाँ कौन सी जगह है, जिसके बाद ऑटो चालक ने बताया कि आप वाराणसी में हैं। फिर छात्र ने अपने परिजनों को फोन लगाया और बताया कि मैं वाराणसी में हूँ। वाराणसी में पाए जाने की सूचना पर आनंद फानन में परिजन चेतगंज कोतवाली के पास पहुंचे और लापता छात्र को सकुशल बरामद किया और घर लाए। घर लाने के बाद छात्र का पास के ही एक निजी अस्पताल में इलाज कराया गया। इलाज के दौरान देखा गया कि छात्र के पेट में 2 बड़े बड़े गोले बनाए गए हैं, जिसके यह प्रतीत होता है कि अगर छात्र कुछ देर और होश में नहीं आया होता तो उसके साथ अनहोनी हो सकती थी। रिपोर्ट संवाददाता लोकेश शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर मैं 17 तारीख को शाम को 5 बजे 5:30 बजे तक दारागंज से निकला घर आने के लिए। दारागंज स्टेशन पे गया तो 6:40 पर पैसेंजर आती है घर आने के लिए अतरौरा हाल्ट पर। तो मैंने मम्मी के पास फ़ोन करके बता दिया था कि मम्मी घर आ रहा हूँ। उसके बाद मैं जब ट्रेन आई 6:40 पर तो भीड़ थी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं दूसरे बोगी से निकल करके विकलांग बोगी में जाकर बैठ गया। तो उसमें 4 लोग पहले से ही थे, मुँह बांधे हुए थे, तो मैं भी उसमें जाकर बैठ गया। जब ट्रेन वहाँ चली, झूसी आई, झूसी से भी चली तो चाचा का फ़ोन आया था, तो बात हुई कि घर आ रहे हो। हमने कहा हाँ चलिए ठीक है। तो उसके बाद मुझे नींद आई, मैं सो गया। उसके बाद जब मुझे सुबह में 8 बजे के लगभग मतलब जब होश आया था तो मैं देखा कि मैं एक बोलेरो में बंद हूँ। ठीक है, बोलेरो में बंद हूँ तो मैंने खोलने की कोशिश की, खुला नहीं। देखा पास में मोबाइल था, मोबाइल ऑन किया तो 8:16 हो रहे थे। तो तुरंत वो 4 लोग आए हमारे पास। उसके बाद मेरा मोबाइल छीन करके फिर से स्विच ऑफ कर दिया, हमारे ऊपर स्प्रे मार दिए। फिर से वो लोग वहाँ से कहीं दूर चले गए। तो जब मुझे दोबारा होश आया तो उस गाड़ी में कोई नहीं था, तो दरवाज़ा खुला हुआ था लेफ़्ट साइड का बोलेरो का। तो मैंने देखा तो काफ़ी जंगल था। वो चारों कुछ दूर पर 2 लोग फ़ोन से बात कर रहे थे और 2 लोग वहीं खड़े थे। तो मैं देखा कि बोलेरो में 10:15 हो रहे थे। तो मैं अपना बैग लिया, राइट साइड का दरवाज़ा खोल करके काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागा जंगल। तो वो लोग मेरा 2 लोग पीछा भी किए थे कुछ दूर तक। तो मैं भागता गया, लगभग 30 से 40 मिनट तक भागा था। तो एक जगह रुका, कपड़ा चेंज किया, फिर देखा बैग में मोबाइल था। मोबाइल ऑन करके पापा के पास फ़ोन करके बताया। फिर कुछ दूर आगे रोड पर आया तो लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बनारस में हैं आप। फिर वहाँ से रिक्शा लिया मैं। रिक्शा लेने के बाद 2-3 किलोमीटर तक आगे आया, काल भैरव मंदिर के पास वहाँ रुका था। तो फ़ोन से बात होती रहती थी सबसे। तो गांव के एक चाचा थे पुलिस में, तो उन्होंने कहा कि चेतगंज थाने पर चले जाओ आप, मैं वहीं आ रहा हूँ, आपको रिसीव कर लूँगा। तो मैं जाकर वहीं खड़ा हुआ था। आपके पेट में निशान कैसा बनाया गया है इसके ये बारे में देखिए। कुछ जानकारी?